हेलो एवरीवन, वंदे मातरम टू ऑल। और सभी को हैप्पी नवरात्रि। 6th डे, छठवां दिन माता रानी का। और आज हम एक वीडियो लेके आए हैं जो कि एक बहुत ज्वलंत विषय है। देश और प्रदेश में बहुत सारे युवा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम जो कंपटीशन के होते हैं जिनमें एक ये वाला विषय जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, माइनस मार्किंग, इस रूल्स के साथ बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं सेंट्रल लेवल के और स्टेट लेवल के। तो आज का वीडियो जो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम ESB ग्रुप 5 कंडक्ट कराता है, उसमें भी ये रूल्स इस साल से लागू हो गया है, जिसे हम माइनस मार्किंग रूल्स कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ये माइनस मार्किंग क्या होती है। माइनस मार्किंग ऐसा भी नहीं है कि सभी को नुकसान करती है, किसी को फ़ायदा भी करती है, किसी को नुकसान भी करती है। किसको बेनिफिट है इस प्रोसेस से, किसको नुकसान है, माइनस मार्किंग का फोबिया क्या होता है और माइनस मार्किंग से होने वाले नुकसान से हम कैसे बचेंगे, क्या चीज़ें स्टूडेंट को, पार्टिसिपेंट को करना चाहिए ताकि वो इस होने वाले नुकसान से अपने आप को बचा सकें। तो आज हम इन सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे और आपको निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आप एग्ज़ाम देंगे उसमें 100% आपको बेनिफिट होगा अगर आप इन चीज़ों का सही तरीके से अमल करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। और हमारा ये चैनल VG ऑनलाइन बेस्ट मेडिकल लैब टेक क्लास यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप इससे जुड़ सकते हैं इसको सब्सक्राइब करके। और आने वाले समय में भी हम आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी, ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसा नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे ताकि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी हों। तो बात करते हैं सबसे पहले कि माइनस मार्किंग क्या होती है। तो किसी भी किसी भी क्वेश्चन के आंसर देते हैं तो कई बार आपने यदि कोई गलत आंसर दे दिया, गलत आंसर टिक कर दिया, तो आपके जो सही आंसर हैं, जो सही आंसर के मार्क्स होते हैं टोटल, उसमें से भी कुछ मार्क्स काट दिए जाते हैं। यही प्रोसेस, यही रूल्स जो है वो माइनस मार्किंग कहलाता है। तो एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि क्या है वो प्रोसेस। तो मान लीजिए कि आपने कोई क्वेश्चन पेपर है, उसमें मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन जो है सॉल्व किए। उन 10 क्वेश्चन में और उसमें जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन सही करने पर, एक क्वेश्चन राइट करने पर आपको 1 मार्क्स जो है प्रोवाइड करे जाते हैं, दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन अगर आपने सही किया तो उसके 1 मार्क्स आपको मिलते हैं। अलग अलग रूल्स होते हैं, किसी में आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, किसी में आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। तो अभी ESB ग्रुप 5 MP का जो एग्ज़ाम है उसमें 1 मार्क्स की पॉलिसी है। तो आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से आपके 7 क्वेश्चन जो है वो राइट हुए। इट मीन्स आपको 7 मार्क्स जो है वो मिले। अब आपने जो 3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट किए इन 10 में से, वो आपके रॉन्ग हो गए। तो अब इसमें जो फॉर्मूला रहता है कि राइट होने पे तो वो 1 मार्क्स मिलेगा, लेकिन रॉन्ग होने पर 1 मार्क्स नहीं कटेगा, उसका 1/4 मतलब 1 मार्क्स का 1/4 मतलब 0.25 मार्क्स। इतने मार्क्स इसके आपके एक क्वेश्चन की गलती पर कट जाएंगे। तो आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपके जो टोटल मार्क्स डिडक्ट होंगे या कट जाएंगे सही में से, जो आपने 7 प्राप्त किए हैं उसमें से भी ये घट जाएंगे। तो आपका फाइनल स्कोरिंग जो है वो, देखिए, होना चाहिए था 7, लेकिन आ गया वो 6.25 पर। तो जब ये काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चन तक का अगर मान लीजिए क्वेश्चन पेपर है आपका, तो आप सोचिए कि अगर आपने ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स करके और बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपने जो किया उसमें से भी बहुत सारा लॉस हो जाता है। तो ये माइनस मार्किंग का प्रोसेस क्यों लागू किया जाता है, क्या ज़रूरत है इसकी। नॉर्मली भी जो प्रोसेस रहते हैं बिना नेगेटिव मार्किंग के भी क्वेश्चन पेपर कराए जाते हैं। तो इसमें जो मेन 2 चीज़ें होती हैं जिसके कारण ये प्रोसेस लागू किया जाता है
कि पहला जो है कि इसमें जो तुक्का लगाने वाले पार्टिसिपेंट या स्टूडेंट होते हैं या गैस करके और आंसर देने वाले, हिंदी में हम उसे तुक्का कहते हैं, गैस करके और आंसर टिक कर देते हैं, तो एक तो इसको रोकने के लिए। दूसरा, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, जो परफेक्ट नॉलेज रखते हैं, उनको भी बेनिफिट मिले। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए एक दो स्टूडेंट हैं, एक ने खूब तैयारी की है, एक ने कम की है, और दोनों ने मान लीजिए 60 क्वेश्चन सही कर लिए। अब 5 जो है तुक्के लगाए, तो वो जो ज़्यादा जिसने तैयारी की हुई है उसके गलत हो गए और जिसने कम की है उसके सही हो गए। तो वो जो डिफरेंस होता है उस कारण से तो वो पढ़ने वालों को लॉस हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए कि कोई गैस करके आंसर ना दे, तुक्का लगा के ना आंसर उसमें दे और उससे ना मार्क्स प्राप्त करे, और दूसरा जो पढ़ने वाले हैं, जो वाकई में मेहनत कर रहे हैं, उनको जो है बेनिफिट मिलता है इस प्रकार के एग्ज़ाम से। फिर आता है कि किसको फ़ायदा है और किसको नुकसान है। ये माइनस मार्किंग रूल से जो पेपर्स हो रहे हैं, इसमें किसको बेनिफिट्स होगा, किसको नुकसान होगा, है ना। इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। और देखिए, आज की जो वीडियो है उसमें आपको माइनस मार्किंग क्या है ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो जो आप सही आंसर दे रहे हैं और फिर कुछ आंसर गलत कर देंगे, वो माइनस हो जाएंगे, उस मार्क्स। कम मार्क्स होते हैं माइनस, लेकिन होते हैं, तो वो जो रूल्स है वो माइनस मार्किंग कहलाता है। उसके बाद बात आती है कि माइनस मार्किंग से किसको बेनिफिट होगा और किसको नुकसान होगा। ये देखिए कुछ क्वेश्चन है, इससे भी आपकी समझ जो है इस टॉपिक पे क्लियर हो जाएगी। पहला कि माइनस मार्किंग क्या होती है, वो क्लियर है आप सबके लिए। फिर है माइनस मार्किंग क्यों की जाती है। दो मेन कारण मैंने आपको, दो रीज़न बता दिए कि क्यों की जाती है। एक, गैस करके आंसर देने से रोकने के लिए कि कोई तुक्का लगा के ना आंसर करे, और दूसरा, जो तैयारी करने वाले, रियल प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट हैं, उनको बेनिफिट मिले और एक्चुअल जो रिज़ल्ट है, एक्चुअल जो हम चाहते हैं कि हमें पता चले कौन, जो एग्ज़ाम होते हैं उसका जो मेन जो उसमें हम क्या देखते हैं कि कौन कितना ज़्यादा उस चीज़ का नॉलेज रखता है। तो जो रियल प्रिपरेशन होगा, जिसको ज़्यादा नॉलेज है, वो ज़्यादा मार्क लाएगा, क्योंकि तुक्का वाला प्रोसेस जो है इसमें रोक दिया जाता है। और किसी ने अगर तुक्का लगाने की कोशिश की तो वो नुकसान में भी जा सकता है, ये दहशत भी बनी रहती है। फिर आता है कि माइनस मार्किंग से किसको बेनिफिट हुआ, तो पढ़ने वालों को बेनिफिट होगा, जिनकी अच्छी तैयारी है उनको होगा, ठीक है। इसके अलावा कम गलती जिनसे होती है, बहुत सारे लोग क्या है कि बनते हुए भी गलतियां करे पड़े हैं, ठीक है, तो उनको नुकसान हो जाता है। तो जिनकी गलतियां कम होती हैं, जिनकी परफेक्ट प्रिपरेशन है, जो कम तुक्का लगाते हैं, कम गैसिंग वाले उस पर डिपेंड हैं, तो उनको ये जो है बेनिफिट वाला एग्ज़ाम होता है। नुकसान किसका है, जो इसी भरोसे हैं कि हम जो है टिक मार के आ जाएंगे और हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, जिनकी तैयारी जो है आधी अधूरी रहती है, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड परफेक्टली, उनकी तैयारी उतनी परफेक्शन के साथ नहीं रहती है, और वो कुछ इसी भरोसे बैठे रहते हैं कि कुछ हम बन जाएगा, कुछ हम तुक्के के भरोसे जो है मार्क्स बढ़ा लेंगे। दूसरा, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट रहते हैं जो उनको आता तो है, उन्होंने तैयारी की है, लेकिन वो जल्दबाजी में जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने के चक्कर में कई गलतियां कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को ये तीन जो मैंने आपको बताया कि एक जिनकी तैयारी नहीं है, एक जो तुक्का के भरोसे हैं, और एक जो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने में रहते हैं, उनको जो है इस माइनस मार्किंग रूल्स एग्ज़ाम से नुकसान होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि माइनस मार्किंग क्या है, माइनस मार्किंग क्यों की जाती है, माइनस मार्किंग से किसको बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कि सबको नुकसान है, किसी को फ़ायदा है, किसी को नुकसान है। किसको लॉस है, जो गैसिंग के भरोसे बैठे हैं, जिनकी तैयारी नहीं है, जिनका प्रिपरेशन नहीं है, जिनका कॉन्फिडेंस नहीं है, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की हुई है, ठीक है। अब आता है माइनस मार्किंग फोबिया। फोबिया मीन्स फियर,
डर। अब ये माइनस मार्किंग का प्रोसेस लागू है, तो कई बार माइनस मार्किंग पहले से ही दिमाग में बैठ जाता है लोगों के कि माइनस मार्किंग है, माइनस मार्किंग, और कई बार उस एग्जामिनेशन हॉल में या जिस दिन हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ये माइनस मार्किंग का फोबिया कई बार निगेटिव असर करता है। माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग जो है ये कई बार जो है आपको नुकसान करती है, एग्ज़ाम हॉल में भी, एग्ज़ाम के बाहर भी, और प्रिपरेशन करते समय भी। ठीक है ना। तो माइनस मार्किंग का जो दूसरा टर्मिनोलॉजी है वो आप निगेटिव मार्किंग है ना, उसको निगेटिव मार्किंग भी कहते हैं। अब इस माइनस मार्किंग फोबिया की बात हम कर रहे थे, तो कई बार फोबिया मीन्स डर, कई बार स्टूडेंट पार्टिसिपेंट को सही आंसर आते हुए भी वो इस डर से कि कहीं मेरा आंसर गलत ना हो जाए, या इतनी मेंटल प्रेशर में रहता है, वो इतना ओवर थिंकिंग में रहता है कि वो सही आंसर को भी गलत कर देता है माइनस मार्किंग के कारण या माइनस मार्किंग के फोबिया से। कई बार जो है वो पता चला कि जितने क्वेश्चन करने हैं, जो बन भी रहे हैं या कम बन रहे हैं, तो वो उसको भी जो है नहीं करता है, वो सोचता है गलत ना हो जाए, तो कम क्वेश्चन सॉल्व करता है और वो रेस से जो है बाहर हो जाता है। ठीक है ना। तो माइनस मार्किंग फोबिया क्या है? ये जो माइनस मार्किंग या निगेटिव मार्किंग की प्रोसेस है, इसका जो दिमाग पे एक साइकोलॉजिकल असर होता है, इससे जो डर पैदा होता है, और उस डर से या तो स्टूडेंट क्वेश्चन छोड़ देते हैं बहुत सारे, या उस डर से गलत आंसर कर देते हैं। इस प्रकार का जो इफ़ेक्ट होता है उसी को माइनस मार्किंग फोबिया या निगेटिव मार्किंग फोबिया कहते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? किसी को माइनस मार्किंग का फोबिया या निगेटिव मार्किंग का फोबिया है, ये आप चेक कर सकते हो थोड़ा बहुत अपने आप में भी, कि आप जब तैयारी कर रहे हो और यदि उसमें माइनस मार्किंग उस प्रैक्टिस में भी लागू है, तो फिर आपको जब माइनस मार्किंग का रूल्स लागू है तो उसी रूल्स के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अब उस प्रैक्टिस में आते बहुत सारे सवाल आपसे बनते हैं, ठीक है, उस पर भी क्या होता है कि स्टूडेंट्स बहुत ओवर थिंकिंग करता है। पता चला एक क्वेश्चन तो बहुत ईजी है लेकिन हम उस पर सोच रहे हैं कि कहीं गलत ना हो जाए, है ना, तो उसमें क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है। तो एक तो ये सिम्टम्स आपको दिखेगा कि हम सरल सरल क्वेश्चन पे भी बहुत सोच के और टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एक ये सिम्टम दिखेगा। दूसरा, नंबर कट जाएंगे इस डर से, पता चला कि आप जो है क्वेश्चन की संख्या जो है वो आपने बहुत कम की, तो कम क्वेश्चन में जो है वो आपका रिजल्ट जो है आपके फेवर में आएगा नहीं आपको। तो माइनस मार्किंग फोबिया को कम करना या माइनस मार्किंग से होने वाले नुकसान से कैसे बचना है, अब इस पे हम बात करेंगे कि हम क्या करें और क्या उपाय, क्या मैनेजमेंट करें कि हम माइनस मार्किंग से होने वाले नुकसान से बच जाएं, या ये जो फोबिया है ये हमारे ऊपर ज़्यादा असर ना करे। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और आप माइनस मार्किंग के कारण क्वेश्चंस की संख्या बहुत कम कर पा रहे हो, तो आपका रिज़ल्ट पहले से ही आपके फेवर में नहीं रहेगा। तो हमें उस लेवल तक तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना ही है जिसमें हम रिज़ल्ट जो आएगा हमारा और जो सीटें हैं उसमें हम कम से कम दावेदारी प्रस्तुत कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहला है कि आपकी तैयारी एक नंबर की हो, परफेक्ट प्रिपरेशन होनी चाहिए, कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग, और पूरी थ्योरी पार्ट जो है आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो जो वो कॉन्फिडेंस आपको रहेगा वो निगेटिव मार्किंग का आपके ऊपर असर नहीं आएगा। दूसरा कि जो गलतियां हैं आपकी उस पर काम करना है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं इसकी टेस्ट की, और टेस्ट में आप देखते हैं कि आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से 25 गलत हो गए, तो जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे वो जो सिली मिस्टेक्स हैं वो कम होती जाएंगी, और फिर आप जो है जो गलत आंसर संख्या जो है वो धीरे धीरे आपकी घटती जाएगी। एक तो थ्योरी पार्ट मजबूत होगा, दूसरा आपका
जो गलतियां करने का जो सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं बनते हुए भी, वो कम होंगी। तीसरा आपको ध्यान रखना है कि इसमें तीन रूल्स आपको अपनाने हैं। पहला, जो इजी क्वेश्चन है उनको आप जो है पहले करिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करेंगे कॉन्फिडेंस आपका ऊपर जाएगा, तो वो माइनस मार्किंग का जो इशू है वो थोड़ा सा कम असर करेगा। पहले इजी क्वेश्चन जितने बने आपके परफेक्ट प्रिपरेशन के द्वारा, वो आप उसको सॉल्व कर लीजिए। फिर जो डाउट वाले हैं उसमें आपको एलिमिनेशन मेथड अपनानी है। अब एलिमिनेशन मेथड क्या है कि हमको ये नहीं देखना है कि कौन सा सही है, हमें ये देखना है एलिमिनेशन मेथड्स में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप दो प्रकार से समझ सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड और एक रूल्स और होता है 50-50 का, है ना। आपने केबीसी खूब देखा होगा, उसमें ये 50-50 रूल्स आता है, ठीक है। तो एलिमिनेशन में क्या होता है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है और उसमें ऑप्शन लिखे हुए हैं और हम एलिमिनेशन मेथड में हमको ये करना है कि कौन सा नहीं हो सकता है, पहले हमें उनको आउट करना है। तो मान लीजिए आपने 2 क्वेश्चन ऐसे निकाल लिए जो हो ही नहीं सकते हैं, तो फिर आपका वो जो डाउटफुल क्वेश्चन है उसमें आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो, सी और डी आंसर है इनमें से कोई सा, तो उसमें जो है आप एक रिस्क ले सकते हो तुक्का लगाने की या गैस करने की, और सही आंसर तक पहुंच सकते हो। दूसरा इसी का सिमिलर रूल्स है 50-50 का, मतलब पहले हम उसमें से 2 आउट ऑफ कर दें, अब 50 बचे, मतलब 50% तक हम सही आंसर तक पहुंच पाएँ। 4 में से 2 हमसे क्लियर हो जाने चाहिए कि ये नहीं हो सकते या ये हो सकते हैं, दोनों तरीके से। तो ये 50-50 रूल्स जो है आप के द्वारा जो है आप अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तीसरा है टाइम मैनेजमेंट का। अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें जो है आपकी गलतियां कम होंगी, और आपको उसमें जो टाइम मैनेजमेंट है उसका ध्यान रखना है कि आपको जो टाइम है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो वहाँ आपको टाइम मैनेजमेंट, नहीं तो पता चले कि आपने टाइम बहुत वेस्ट कर दिया तो फिर कम समय में और ज़्यादा गलतियाँ होंगी, और फिर आप माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग के उसमें असर में आ जाओगे, और ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके गलत होंगे और मार्क्स भी आपके ज़्यादा कट जाएंगे। उसके बाद अपना पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट करने से लेके एग्ज़ाम होने तक आपको एकदम पॉजिटिव वे में रहना है और इजी वे में आपको तैयारी करना है। किसी प्रकार का मेंटल प्रेशर नहीं लेना है। एक एग्ज़ाम है जिसमें आपको तैयारी करना है और एग्ज़ाम देना है। तो आपने मेंटल है, इमोशनल है, बिहेवियर है, इन व्यवहारों को भी जो है आपको एस्पेक्ट को जो है ध्यान देना है कि किसी प्रकार का आपको। दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंस और लो कॉन्फिडेंस, दोनों चीज़ों से बचना है। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जो है आप बिल्कुल कि हम सब बनता है, एकदम ओवर कॉन्फिडेंस है, हमारा तो हो ही जाएगा, तो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत माइनर लाइनिंग है, ठीक है। तो हमको कॉन्फिडेंस रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना और लो कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहना कि हमसे तो कुछ बनेगा नहीं, हमारे तो गलत हो ही जाएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। ये सब चीज़ें जो है आपको और पीछे ले जाती हैं। तो यदि आप एग्ज़ाम में प्रिपेयर हो रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, तो आप तैयारी से उतरिए और तैयारी के साथ साथ फुल कॉन्फिडेंस के ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है कॉम्पिटिटिव माहौल में, है ना। जितना ज़्यादा आपका कॉम्पिटिटिव माहौल में जितनी ज़्यादा टेस्ट की प्रैक्टिस आप करोगे, तो वहाँ आपकी सिली मिस्टेक्स जो है वो मिनिमाइज़ होंगी। आपका टाइमिंग जो है, और उस टाइमिंग में बहुत जल्दबाजी नहीं करना है कि 10 मिनट में क्वेश्चन करके बैठ गए, पता चला बहुत 40 गलत कर दिया आपने, है ना। जो समय है उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी गलतियों पे एनालिसिस करना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को यदि आप ध्यान रखेंगे और साथ में जब आप क्वेश्चन पेपर करें तो लास्ट में वहाँ भी ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले इजी क्वेश्चन करिए,
है ना। उसके बाद उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना, जब क्वेश्चन हो जाए तो आपको रिवीजन करना है, देखना है कि कोई चीज़ ऐसी गलत तो नहीं हो गई है, तो रिवाइज ज़रूर करना है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। और तो इसमें 3 जो बेसिक चीज़ है कि एक तो जो आपसे बन रहा है 100% उसको करिए, जो डाउट है उसमें एलिमिनेशन मेथड्स या 50-50 रूल्स के द्वारा रिस्क लीजिए, और तीसरा जो बिल्कुल नहीं बन रहा है उसको जो है आप छोड़ दीजिए। यदि आप 80-85% के ऊपर जा रहे हो क्वेश्चन पेपर में तो आप गैस करने का रिस्क उठाएं, अदरवाइज़ आप यदि 85-80 से नीचे हैं और जहां आपको ऐसा लगता है कि 80 से कम में हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, वहां पर आप जो है गैस ना करें, तुक्का ना लगाएं, अदरवाइज़ आपको लॉस होगा। तो इन सब चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो माइनस मार्किंग या निगेटिव मार्किंग के असर से आप नुकसान नहीं उठाएंगे और बेनिफिट रहेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें, और आप समझ गए होंगे कि माइनस मार्किंग या निगेटिव मार्किंग किसके लिए बेनिफिट है, किसके लिए नुकसान है, उससे बचने के लिए क्या करना है। तो इसी प्रकार हमारे अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें, और हमारा चैनल जो है आप वीजी ऑनलाइन बेस्ट मेडिकल लैब टेक क्लास उससे जुड़ें, उसको सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको ऐसी बहुत उपयोगी जानकारी और नॉलेज जो है इस चैनल के माध्यम से मेडिकल फील्ड का, स्पेशली मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए, और ये वाला जो वीडियो है ये सभी कैडर्स के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं और माइनस मार्किंग जहां लागू है वहां ये आपको बेनिफिट करेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।